Hello, my dear friends and students. Welcome to बाथम क्लास। आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिमिलरिटी का डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डायग्राम है जिसमें जो ए बी लाइन है, ए बी जो लाइन है वो है ए बी लाइन। ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी ई भी क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर। मतलब ये देखिए साइन किसका, 90 डिग्री का। ये शो करता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो आगे कह रहे हैं सबसे पहला पार्ट तो ये है कि आप प्रूव करें कि ए बी सी और डी ई सी ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर की एक शर्त ये होती है कि हम तीनों एंगल्स आपस में इक्वल कर दें, जिसे हम एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हम एंगल एंगल को इक्वल कर दें दो ट्रायंगल्स में तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी में देखते हैं क्या है। सबसे पहला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई सी। ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं, दिया है क्वेश्चन में। और एंगल सी देखिए, तो ये गौर से देखिए तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन। तो इससे क्या पता चल गया, इससे एंगल एंगल जो कि प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की, उससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी के। ए बी सी जो है डी ई सी के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो हर एक चीज़ बराबर हो गई। तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला पार्ट आपका प्रूफ हुआ। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं अगर ए बी 6 हो डी ई 4 हो, तो हम ये जानते हैं अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे ए बी, तो ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, डी ई। अगर आप लिखते हैं बी सी तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ई सी। अगर आप लिखते हैं ए सी तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी सी। बस बहुत सिंपल। तो अब जो जो वैल्यू दे रखी हो रख दीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी की जगह 6, डी ई की जगह 4, बी सी की जगह कुछ दिया नहीं है, पूछ क्या रहे हैं, बी सी छोड़ दीजिए। बी सी ई सी के बारे में जान के ए सी आपको दे रखा है 15, 15 और डी सी, सी डी देखिए आपसे सी डी या डी सी पूछा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। तो आप सी डी इजिकल टू कितना लिखेंगे, सी डी लिखेंगे 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। 2 3 जा 6, 3 5 जा 5, 2 जा 10। ये हो गया आपका, ये आ गया आपका मतलब दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। तीसरा देखिए पार्ट क्या कह रहा है, डायग्राम। तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि हमें ए बी सी और डी ई सी में रेशियो बताइए। ए बी सी और डी ई सी में जो एरिया में है उनमें रेशियो बताइए। तो थर्ड पार्ट भी हम यही लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई सी, और उनमें रेशियो हमें देखना है क्या बराबर है, वैल्यू निकालनी है ना। तो आप जानते हैं जो रेशियो होता है, एरिया में रेशियो जो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो आप ये भी ले सकते हो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये लिख सकते हो, या ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर ये लिख सकते हो, या बी सी स्क्वायर अपॉन ई सी स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो इनमें हम क्या करेंगे, हमें तो पहले से ही ए बी और डी ई पता है। देखिए बच्चों पता है कि नहीं, ए बी और डी ई। तो ए बी और डी ई पहले से पता है, वो है 6 और 4। तो हम वहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, उनका रेशियो आ जाएगा 6 और 4, 6 एंड 4, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 16, 16, और ये हो जाएगा 9:4। तो ये बहुत ही अच्छा और अलग टाइप का क्वेश्चन था, जो कि सीधा सीधा बेस्ड था किस प्रॉपर्टी पर, कि जो एरिया में जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता
ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें ये चीज़ पूछी जाती है और आपको बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, इसको भी समझ लें। देखिए क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में पूछा गया। बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं से इम्पॉर्टेंट ही हैं। देखिए ये है सी, ये है ए और ये है बी, और यहाँ से इस लाइन पर खींचा गया एक परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका डी। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें बी ए सी कितना है, एंगल बी ए सी आपका 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन क्या है आप समझ गए होंगे, एक डायग्राम है और उसमें एक एंगल ए पूरा का पूरा ये 90 डिग्री दिया हुआ। और जैसा आप देख पा रहे हैं ए डी परपेंडिकुलर, आपको पहला प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ए के। ए डी बी सी डी ए के, ए डी बी और सी डी ए के हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ये पहला हमारा एक प्रोग्राम है। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेकंड है बी डी अगर आपका 18 हो और सी डी आपका 8 हो देन ए डी को आप बताएं। ये दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट है कि एरिया ट्रायंगल ए डी बी अपॉन में एरिया ट्रायंगल सी डी ए में जो रेशियो है वो आप बताएं। ए डी बी और सी डी ए, देखिए तीनों ही पार्ट एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं कि हमें किसी प्रकार से ए डी बी और ए सी डी सिमिलर प्रूफ करने हैं। जब ये सिमिलर प्रूफ होंगे तभी ये बराबर होगा। तो अब ये कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें एक छोटी सी जो आप जानते हैं जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है उसको ध्यान में रखते हैं। तो उसमें हमने ये पढ़ा है सिमिलरिटी प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली होती है एंगल वाली। तो एंगल, अब देखिए अगर हम ये ट्रायंगल ये देखें तो देखिए इस पे ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री है। दो ट्रायंगल तो बराबर है, मतलब सी डी ए और बी डी ए ये तो आपस में बराबर हो गए। चलिए अब एक और हम किसी तरह से बराबर कर लें तो हमारी बात बन जाए। तो वो कैसे बराबर होगा ये उसी पर चर्चा की जाती है। मतलब हमने क्या कहा मैं आपको ये बता दूं। देखिए ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, ये तो आपस में बराबर है, लेकिन एक और कोई ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में एक और एंगल कोई बराबर हो जाए तो हम सिमिलरिटी की बात को कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रा गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए कि जो आपका एंगल सी है और एंगल सी ए डी, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और एंगल ए जो है और एंगल, आपको किसी तरह से डी ए बी जो है वो जो है वो एंगल सी के इक्वल प्रूव करना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब अदर दो एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। प्रॉपर सी बात है, सिंपल सी बात है। और देखिए सी ए डी हमने देख लिया, डी ए बी,
और आप ये जानते हैं ये जो है ये पूरा पूरा एंगल ए के बराबर है, ये पूरा पूरा एंगल किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल ए है वो एंगल, ये पूरा एंगल ए पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर सी ए डी लिखें और प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, हमने ये किया कि दोनों तरफ हमने जो आप ये देखिए गौर से, तो एंगल ए जो है आपका एंगल, ये पूरा ए, इस पूरे एंगल को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है सी ए डी और डी ए बी। और चूंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी ए डी। तो देखिए सी ए डी कैंसिल हो गया और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी आपका आ गया। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। बस इतना ही आपको करना था इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, बहुत ही आसान चीज़ है, 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। क्यों? बाई एंगल, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए ना यहाँ पर आपके। कौन कौन से एंगल बराबर? एक तो ये एंगल बराबर और एक ये एंगल बराबर। इसकी मदद से ये सॉल्व हो गया पहला पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अगर बी डी आपका 18 हो और सी डी आपका 8 हो तो ए डी बताइए। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी वाली बात को हम लिखेंगे कि सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो आप उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। तो इन्होंने यहाँ पर कही है बी डी और सी डी और ए डी पूछ रहे हैं, ठीक। तो ठीक है, ए डी पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो सिमिलर के केस में हम अगर सी डी साइड लिखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी? सी डी के करस्पॉन्डिंग आएगी ए डी, ठीक है। और अगर हम अगर हम एंगल सी लेते हैं, एंगल सी उसके सामने आ रही है ए डी, तो ये हमने ए डी यहाँ लिखा। तो यहाँ पर इस छोटे से एंगल के सामने कौन साइड आएगी, दैट इज डी बी, वो हमने यहाँ डी बी लिख दिया। अब इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। असल में जब हमें ये लिखनी होती है तो हमेशा हम ये देखते हैं कौन सा एंगल किस साइड के अपोजिट में है या कौन सा साइड किस एंगल के अपोजिट। तो हमने यहाँ लिखा सी डी इंटू डी बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, सी डी इंटू डी बी। तो सी डी और डी बी आपको दे रखा है, ये हो गया 18 इंटू 8 और ये हो गया ए डी स्क्वायर। अब आप ए डी आराम से यहाँ से निकाल लीजिए। ए डी निकालने के लिए 144 आएगा कुल मिला के। यहाँ पर आपका ए डी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका ए डी आ गया। अब कह रहे हैं ए बी डी और सी डी ए में रेशियो निकालो, एरिया में रेशियो निकालो। कौन सा? तो एरिया में रेशियो लिख लेते हैं। लिखा है कि एरिया ट्रायंगल ए सी डी अपॉन एरिया ट्रायंगल, चूँकि इन्होंने डिनोमिनेटर में दूसरा लिखा है इसलिए हमें दूसरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ए डी बी और नीचे लिखा है सी डी ए डी बी
और सी डी ए। तो देखिए अगर हमें इनमें रेशियो निकालना है तो हमने आपको बता रखा है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी आती हैं, तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो देखिए जो आएगा वो आएगा आपका, एक तो आ जाएगा यहाँ पर ए डी बी, आप चूँकि ले रहे हैं तो एक तो साइड हम यहाँ डी बी लिख देंगे, तो उसमें ए डी स्क्वायर में लिखा जाएगा। और अगर हम ये एंगल डी इसका लेते हैं तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। और एक और साइड बच गई आपकी एंगल बी के सामने ए डी, तो ए डी हमने ये लिख दिया और यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा सी डी, तो ये हो गया सी डी का स्क्वायर। अब कुल मिला के ये हमने यहाँ पर लिखा। अब आपको पता है कि डी बी कितना है, क्वेश्चन में डी बी, बी डी और सी डी, डी बी आपको दिया है क्वेश्चन में, डी बी को लिख दीजिए यहाँ 18 का स्क्वायर, और आपको ए डी आपने निकाला ही था 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 18/12 और ये पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, दैट बिकम्स 9/4। रेशियो कितना आएगा बच्चों, 9/4। आई होप ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। इसको कई बार 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 देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।